वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी और आज के हमारे मेहमान हैं जनाब चौधरी शफकत बंदिशा साहब। तो सब ये बताइएगा, इस टाइम लाहौर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके तजर्बे के हवाले से कहाँ पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, बताइएगा। देखिए जी, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जो सब, यहाँ पे तो अब बहुत ज़्यादा रेट्स हो चुके हैं। सामान पीपल्स मतलब जो आते हैं, जो मतलब ये सकत रखते हैं करोड़ रुपये का प्लाट 5 मरले का, ये बल्कि इससे भी ऊपर, तो हर बायर, हर बोनाफाइड, हर घर बनने वाला तो ये सकत नहीं रखता। हमने इसीलिए 2 साल कबल पार्क एवेन्यू ज्वाइन की, नज़द लेक सिटी, और एंट्रेंस उसकी जो है इतनी बेटर है कि 2 मिनट की मुसाफत है रिंग रोड से, 10 मिनट जोहर टाउन, 12 मिनट एयरपोर्ट। ये चीज़ें मैंने असेस की, देन मैंने उधर अपने आप को शिफ्ट किया। ब्रांच ऑफिस है पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम, जिसके बारे में हम अक्सर सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा करते थे। हकीकत नहीं के ख्वाब, लेकिन वाकई वो हकीकत है, ख्वाब नहीं है। पहले जाकर देखें, विज़िट करें, उसका एनओसी अप्रूव्ड और लोनिंग वगैरह होती है, वो मैंने चूज़ की है और अब वो बड़ा बेहतरीन जा रहा है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक एलडी की सोसाइटी में काम करने का, एक प्राइवेट सोसाइटी में काम करने का? जिस तरह अभी आपने कहा कि प्री लॉन्चिंग पे क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं बीइंग एक सीनियर तो नहीं कहूँगा, कह लेंगे एक नलायक कह लें कि रेल्टर्स के हवाले से एक तजर्बा कह लें कि प्री लॉन्चिंग पे कभी भी बंदों को इतनी इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह मैंने तड़पते और रोते बंदों को देखा है। उसका क्या फ़ायदा भाई? एक बंदा अगर लॉन्चिंग कर रहा है, प्री लॉन्चिंग कर रहा है, उसको देखें इसके पास जगह कितनी है, इसके एसेट्स क्या हैं, ये कहाँ पे है, ऑलरेडी इसका क्या तजर्बा है। जिस तरह आप देखें, मैं अगर मिसाल दूँ तो एतराज़ भी बनेंगे, बन भी जाए तो कोई बात नहीं। अब लिबर्टी लैंड अगर आई है, इतार टाउन आया है, तो ये यहाँ पे है ना, वहाँ पे इनको अपना वर्क दिखाना चाहिए। ठीक है, बोनाफाइड जाए, वो 32 लाख का 40 लाख का प्लॉट ले रहा है, तो अल्लाह के बंदो उन्हें उनकी जगह तो दिखाओ कि आप जिया बग्गा कहाँ पे, कोई बग्गो जिया कह रहा है, कोई जियो बग्गा कह रहा है। अपने पिछली मतलब सोसाइटी के हवाले से अगली सोसाइटी आप बेची जा रहे हैं, बेचें, आपका एक ब्रांड है। मगर मौके पे बीइंग अ रेल्टर वी हैव कर्ज कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको मौके पे अब इतिहार टाउन जा रहा है। अब गौर करेंगे, पार्क एवेन्यू के एक साइड पे लिबर्टी लैंड है और उसके बैक हमारी स्ट्रक्चर रोड है, 150 फीट स्ट्रक्चर समझते हैं, गवर्नमेंट का, एलडीए का, टीपा का रोड है जिस पे हम बैठे हुए हैं। हमारी हर चीज़ मौके पे घर बन रहे हैं, मस्जिद, अल्लाह का घर, स्कूल, रेजिडेंशियल लोग, और सुनहरी बैंक बल्कि ऑपरेशनल हुआ है बिफोर सम डेज, मैं वीक भी कह सकता हूँ, मेरा क्या जाना। बट आप सच बोले, वहाँ पे आए लोग आते हैं, सारी दुनिया वहाँ पे कमर्शियल भी ले जा रही 5 मरले कि यार नक्शा एलडीए ने अप्रूव करना है। बाबा, एक सोसाइटी किस तरह अपना नक्शा अप्रूव करती है जबकि एलडीए इजाज़त ही नहीं देता? दे दिला के काम करते हैं। अब हम देखें, जहाँ पे मैं गया हूँ, 1.5 साल का मैंने सफ़र किया, उसके ऑनर चौधरी इफ्तिखार संधू साहब, जो कैन से कि मेरा उनसे कभी कोई रब्ता फेस टू फेस नहीं इतना हुआ, बट मैंने जो अपनी रिसर्च की है बीइंग अ रेल्टर, कि इतना सादे आदमी, इतने सादे आदमी, उनका ना एक होता था ये जी जंगल लगाएं, तो मैंने कहा ना 1.5 साल पहले थे कोई पौधा नहीं। अब वहाँ पे आप सोसाइटी में इन होते हैं ना, हर प्लॉट पे पौधा लगा हुआ है, डेली उनको पानी दिया जाता है, डेली सफाई की जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उस पर लोन होता है। लोन की वजह से जब बैंकिंग ने लोन दिया है ना, 30-32 लाख का प्लॉट था, 30-32 लाख उस पर लोन मिलता है। तो मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम उसमें शामिल है थोड़ा जी, तकरीबन आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लोनिंग वहाँ पे हुई थी, क्योंकि एलडीए का एनओसी भी और प्लस एनओसी का भी बड़ा पेपर ये था कि जिस पे लोन मिलता है। जो सब कुछ इन्वेस्टर, कुछ कस्टमर ये भी कहते हैं कि प्री लॉन्चिंग में अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, एनओसी के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो रेट हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं आपके पास आऊँगा, मेरी तैयारी थी। ठीक है, यहाँ से मैंने किस तरह जाना है ये मेरे रब को पता है। देखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सोसाइटी को वहाँ पे रिसर्च करें, उसका पता करें। जो बड़े ब्रांड है वो फ्रॉड तो नहीं करते, बट टाइम बाट करते हैं वो। आप देखें, लिबर्टी लैंड है जो इनके पास, ये हमारे बिल्कुल साथ है,
इतिहाद टाउन फेज 2 हमारी बैक साइड पे चला जाता है। ठीक है, वही स्ट्रक्चर रोड इनको मिल रही है और प्लस पॉइंट है कि इनको रिंग रोड भी मिल रही है। ठीक है, LDA सिटी हमारे ऊपर है। ठीक है। अब लोग थोड़ा सा सब्र तो कर सकते हैं उसकी। बाबा वेरी बाय द वे, आप कपड़ा लेने जाते हैं शॉप पे तो आप किस तरह उसको चेक करती हैं बीबियाँ बहनें, फिर दूसरी शॉप पे जाते हैं तो क्या प्लाट लेने वक्त ये ज़रूरी है कि जी 6 लाख रुपया जमा कराओ के बाद 6 साल तक लगाओ? सिंपल इज़ दैट। महकमे से पता करें, उसकी इंक्वायरी करें, रेल्टर्स के पास जाएं, देन आप बाइंग करें। आप कहते हैं कि LDA से अप्रूव सोसाइटी में ही इन्वेस्टमेंट करना हाँ, बेहतर मैं तो है? ये कहूँगा जी। ठीक है। अच्छा, पार्क एवेन्यू का थोड़ा सा बताइएगा, इसका मिनिमम रोड कितने फुट है और इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितनी है 5 मरले का प्लॉट? सबसे पहले जो सब पार्क एवेन्यू, जिस तरह पार्क एवेन्यू लिखा था ना तो मैं हंसा करता था। अब वो वाकई पार्क एवेन्यू है। ठीक है, जन्नती बना दी ना उन्होंने दुनिया में। ठीक है, ग्रीनरी, मस्जिद, आप जो चाहें फूड स्ट्रीट, जो चाहें आपको बैंक्स। ठीक है। देखें, आपका सवाल बहुत वैलिड है। 150 फीट रोड स्ट्रक्चर है जो NFC फेज 2 मुल्तान रोड से तो काना अली टाउन में निकलती है। अब रेल्टर ही आप ऐसे बिठा दें जो कस्टमर को यही कहें जी पैसे दें और साइन करें और चले जाएं। वहाँ पे रेल्टर्स विदाउट एक्सपीरियंस वो ऑफिस ही नहीं देते। 12 से 15, ये जो मेन चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ, फ्रेश डीलर्स को ऑफिस नहीं देते। जो हमारे सोसाइटी ऑनर्स हैं वो वहाँ पे ऑफिस ही नहीं देते। DHA से दोस्त गए, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं होनी। यहाँ पे यही मेरे साथ हैं जिन्होंने धूप काटी है तो ये छाँव में भी यही रहेंगे। आप गौर करें जो साहब कि 150 फीट रोड, 80 फीट रोड, 100 फीट रोड ऑन ग्राउंड बनी हुई है, LDA से प्रूव्ड, और 40-35 फीट स्टैंडर्ड रोड्स का स्टैंडर्ड है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्क्स, मेवाकी जंगल एक नाम है, ये गालबन है वो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। मेवाकी एक आदमी का नाम है जिसने ये जंगल, वो जंगल हम वहाँ पे मेरी अपने GM साहब और वहाँ पे जो हार्टिकल के वो है ना डायरेक्टर, उनसे बड़ी बात होती रहती है। मैं लगे रहना जी एंड करिए। उन्होंने कहा आपकी सोच से अच्छा होगा। अब इतना दरख्त है कि जो बंदा कहता है जी मैं पार्क एवेन्यू को जानता हूँ, आप उसे साथ लें, उसे बोलें तुम्हारा प्लॉट नंबर क्या है, वहाँ पे एड्रेस लगा है। हर प्लॉट पे उन्होंने, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रेश माहौल मिलेगा, सेहत मिलेगी। जहाँ पे सेहत ही ना हो वहाँ पे रहना क्या। तो जो सर आप क्या कहते हैं, जो उन्हें प्रॉमिस किए हैं वो अपने टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं पार्क एवेन्यू वाले? हाँ, ये हुई ना बात। क्योंकि डेवलपर के वादे और होते हैं, टाइम गेन करते हैं। वाहिद डेवलपर जिसको मैंने 1.5 साल तक मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया है कि बीइंग अ वर्कर, बीइंग अ सीनियर रेल्टर, कि चौधरी साहब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कहाँ जाके दुनिया बसा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि यू आर राइट, क्योंकि अब जैतून भी वहाँ पे चले गई। ठीक है। जैतून, मैतून, शहद, इत्तेहाद और ये क्या कहते हैं लिबर्टी रही कोई नहीं ना। उसके आगे बैरी ऑर्चर्ड है हमसे, बैरी ऑर्चर्ड उसी रोड पे आगे कासम गार्डन, हम सेंटर में हैं, हमारे पीछे तमाम बैरिया और आ गई LDA सिटी। अब मुझे एक बात बताएं, टाइम पे डिलीवर, ये सवाल आपका बड़ा अहम है इसलिए बोला हूँ। मुझे बताएं, जो बंदा कहता है ना कि जी मैंने ये प्लॉट, इसे लिखें, रीड करें, इसे चलाएं। जो हमारी पार्क एवेन्यू में बंदा कहता है कि जी फाइल है, प्लॉट नहीं है, हमसे आए पैसे ले जाए। ठीक है। जो कहता है कि जी मैंने ये डिलीवरी इन्होंने इस टाइम पे करना था, नहीं किया, वो आए, आपको वैल्यूज चैनल पे आए, आवाज़ दे, साथ में हमें बिठाएं, हम उसे पे ना करें। जो कहे कि मैंने 10 रुपये लगाए हैं, प्रॉफिट नहीं है, उसे भी हम देंगे। जबरदस्त, बहुत बड़ा दावा है ये आपका। सर ये मेरा अल्लाह के फजल व करम से आपसे वादा है, दावा नहीं, मेरा आपसे वादा है कि मुझे एक बात बताएं, मुझे सोसाइटी ने तो जो मैंने ज़ाती प्लॉट लिया अपने दफ्तर के लिए, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने उस पर भी मेरे पे ₹1 का रुबेट 34A 5 मरला मेरा शाहिद एस्टेट एंड बिल्डर का मुझे प्लॉट मिला, मैंने उस पर भी रुबेट नहीं लिया। और देखिए अब उस पर मुझे मिलता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इसे जाने वो कहते हैं कि पैसा लगाएं, हमारी चीज़ देखें। क्या पार्क पे कहा है तो पार्क है,
तो जेन्युइन तरीके से रेट को ऊपर लेके जा रहे हैं। सर देखिए, कोई बंदा कहे कि जी वहाँ पे मैंने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, मेरा नुकसान है, वो मुझसे ले जाए, बल्कि आपसे ले जाए। तो साहब ये बताएं, आप जौहर टाउन में आपने एडलिया की सोसाइटीज़ में काम किया है और एक प्राइवेट सोसाइटी में काम किया है, सिस्टम किसका बेहतर है? एडलिया तो खुद सोसाइटीज़ की निगरानी कर रहा है, खुद उनको डील कर रहा है, वो अपना सिस्टम क्यों नहीं बेहतर कर पाए? सरकार है ना, हमारी सरकार में कमी क्या है कि एक बंदे ने बोनाफाइड ने जाना, उसने कहना जी ये मैंने बिल्डिंग पीरियड देना है, ठीक है, तो अल्लाह इनको हिदायत दे। महकमे वालों ने कहना है कि जी 5 मीनू दे दो, 2 मुझे दे दें, 1000, यानी मांगत है ये लोग। दूसरी मेरी बात ये कड़वी है, जो हमारी स्टैम्प एसोसिएशन कह लें या दूसरे मामला कह दें, ये कभी भी ये बात नहीं कहेंगे। तो प्राइवेट सोसाइटी में कस्टमर की रिस्पेक्ट ज़्यादा है बजाय इसके? सर वहाँ पे आपने जाना है, आपको चाय पानी भी मिलेगा, आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा और ट्रांसफर भी मिलेगी। सर देखिए, विदिन 15 मिनट्स में पार्क एवेन्यू में 1 कप चाय आपको वो पूछेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे, आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आईटी में आ जाएगी कि जी आप ही मालिक हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि एक चीज़ मैं ये भूल आया हूँ, उन्होंने आपकी पूरी इंक्वायरी करनी है। जो आपका रेल्टर है उसकी उन्होंने फिटनेस दिलवा लेनी, या आप कल दे दें, आपकी ट्रांसफ़र होगी। ज़बरदस्त, कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। अब अगर डेवलपर नहीं चाहेगा तो नीचे मैनेजमेंट तो नहीं चाहेगी। मैनेजमेंट में अगर आप अच्छा जीएम लगाएं, अच्छा, वहाँ मेरा जी चाहता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, उनके नाम में पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है। नहीं आप ले सकते हैं, जिस तरह जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वहाँ पे जीएम है इमरान साहब, जी चौई साहब के, जो वो साल हमें नहीं यहाँ अवेयर ही नहीं किया, एजुकेट नहीं किया गया। जब हमने अपने दिल की आवाज़ लगानी शुरू की तो हमें जाके मिलना, उन्होंने जाके डेवलपर साहब को बताना। अब हमारी पहली मीटिंग साल में उन्होंने खाना रखा, मिले, गिले शिकवे, दिल की आवाज़ें कि जी बिजली कस्टमर को इतनी चाहिए, बैकअप कहते हैं, बैकअप चाहिए। वो कहते हैं इंशाल्लाह मेरा वादा है, और मैंने ये प्रपोजल दी थी कि 1 माह में आप हमारे साथ बैठा करें। कोई डेवलपर नहीं बैठता। आप ये 2 डेवलपर तो आप बड़े हैं ना, जो अरबों रुपया इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, आपके नॉलेज में है, आप भी शायद कासर हो उनकी बात करने से, सॉरी, लेकिन हमारा वादा है कि उन्होंने उसी वक्त कहा है कि जो सजेशंस, यानी इफ्तिखार संधू जिसका नाम है, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ राय दें, बाकी गपशप मारें, मुझे सजेशन दें, सुजेस्ट करें, और मैं काम करना चाहता हूँ। फिर भी हमारे जैसे कोई ऐसे बंदे होंगे बीच में ही कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, उनके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, ये हर जगह पे होते हैं। ये एग्जाम्पल है कि हर सोसाइटी में ऐसे बंदे होते हैं। अच्छा रेल्टर्स, अच्छा सियासतदान, अच्छा ब्यूरोक्रेट्स, उसको हमेशा फेवर देनी चाहिए। मगर हमारे पार्क एवेन्यू में हमें ये फेवर नहीं कि ये प्लाट आपका है जिस तरह इधर है। क्यों? वो कहते हैं कि आखिरी बात, एक चीज़ की 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो आप 4.5 साल तक, तो अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तो आप पूछने के दावेदार नहीं हैं। ऐसे ही है। 1 साल में उन्होंने सड़कें भी बना देनी है, सीवरेज, लाइट, हर चीज़ दे देनी है। जब बंदे ने 6 माह बाद आना है ना, मेरी तो अभी 6 किस्तें गई हैं, तो चौधरी साहब कम हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो बिठाते हैं, यानी मेरे पास दोस्त आते हैं तो मैं कहते बैठो चाय पियो, बैठो, आपने पैसे नहीं देने। अब अगर आपने घर बनाना है ना, तो आपने 4.5 साल का वेट नहीं करना, आप बेल्टिंग के पैसे दें, 6 साल में किस्तें दें, 4 साल जो प्लान है किस्तें दें, अपना घर बनाएं किस्तों पे। मतलब अपने घर में ही रहते हुए आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सोसाइटी की। ये मेरी 17 साल की अचीवमेंट है, जिसे शायद मेरी सोसाइटी ने मुझे नहीं, कहीं पे शायद अप्रिशिएट ना किया हो, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कहता हूँ कि पार्क एवेन्यू में किसी को घाटा पड़ा है, किसी को प्लॉट नहीं मिला, किसी को दुश्वारी है, उसे हमारे पास भेजें, हम लेके मैनेजमेंट के पास जाएंगे, भाई बताएं ये क्या मामला है। बहुत शुक्रिया चौधरी शफकत बंदिशा साहब, आपका कीमती टाइम देने का। नाज़रीन, चौधरी शफकत बंदिशा साहब आज हमारे मेहमान थे और बता रहे थे इस टाइम लाहौर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट उनकी नज़र में, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से, पार्क एवेन्यू सोसाइटी के हवाले से वो सारा ब्रीफ कर रहे थे कि इस टाइम लाहौर में ऑन ग्राउंड और एडलिया से अप्रूव सोसाइटी पार्क एवेन्यू है। तो नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।